Hello, hello everyone. Good morning to all. Today we will discuss about our new topic, relaxation or muscle fibers. What is exact relaxation of muscle fibers? During the relaxation, all the event occur in the reverse direction. जब मसल रिलैक्स होते हैं तो ऑल जो इवेंट होते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं एंड व्हेन स्टिमुलेशन इज टर्मिनेटेड एक्टोमाइसिन complex is broken down and myosin hair get detached from the actin filament. जब स्टिमुलेशन टर्मिनेट होता है व्हेन स्टिमुलेशन इज टर्मिनेटेड ये एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक डाउन होता है एंड मायोसिन का जो हेड है ये डिटैच होता है फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट. सो एक्टोमायोसिन complex is break down and this process involves use of the ATP. ये प्रोसेस को एक पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो हियर देयर इज़ अ यूज ऑफ द ATP adenosine triphosphate. At the same time कैल्शियम आयन रिटर्न बैक. सेम टाइम में क्या होता है कैल्शियम आयन इट रिटर्न बैक and this is also an active process that uses energy. ये एक पर्टिकुलर एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज़ हो रहा है. ड्यू टू द डिसअपीरेंस ऑफ द कैल्शियम आयन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स इज रिस्टोर अगेन. जब कैल्शियम आयन डिसअपीयर होते हैं तो ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स अगेन रिस्टोर होते हैं एंड दिस कॉम्प्लेक्स कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है इट कवर्स द एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. ड्यू टू दिस the interaction between the actin and the myosin ceases to occur and the actin filament return back to their original position. And ये complex this complex cover the active site of the active filament and due to this the interaction between actin and the myosin ceases and to occur and the actin filament return हो जाता है to their original position. and इसका result है this result in the muscular relaxation like contraction relaxation is also an active process. जैसे contraction की process है तो relaxation भी ये कैसी है एक active process है. तो यहाँ पे हमारा रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर एक शॉर्ट पॉइंट है. ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन जब रिलैक्सेशन होता है ऑल जो इवेंट है ये रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं एंड जब स्टिमुलेशन इज टर्मिनेटेड स्टिमुलेशन टर्मिनेट हो जाता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है एंड मायोसिन हेड डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट. एंड ये जो प्रोसेस है दिस इन्वॉल्व यूज ऑफ द ATP. एनर्जी का यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एट द सेम टाइम कैल्शियम आयन रिटर्न बैक. सेम टाइम में क्या होता है ये जो कैल्शियम आयन है ये रिटर्न बैक हो जाते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस. ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज हो जाता है एंड ड्यू टू द डिसअपीरेंस ऑफ द कैल्शियम आयन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स ये रिस्टोर हो जाते हैं अगेन. जनरली ड्यू टू दिस डिसअपीरेंस ऑफ द कैल्शियम आयन ये ट्रोपोनिन एंड द ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स से अगेन रिस्टोर हो जाते हैं एंड दिस कॉम्प्लेक्स कवर द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है इट कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट एंड ड्यू टू दिस इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन ceases and to occur and the actin filament return back to their original position.
इस वजह से क्या हो रहा है, द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिस ऑकर होते हैं एंड एक्टिन फिलामेंट जो है ये रिटर्न बैक हो जाता है टू देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड दिस रिजल्ट इन द मस्कुलर रिलैक्सेशन। इसका रिजल्ट क्या है, दिस रिजल्ट इन द मस्कुलर रिलैक्सेशन लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। नाउ वी विल डिस्कस अवर न्यू पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल इन द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। जनरली मसल की क्या प्रॉपर्टी है ऑन द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिंगल मसल ट्वीच, सेकेंड है समेशन, सी है टेटेनस, नेक्स्ट है डी है रिफ्रैक्टरी पीरियड, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड ऑल और नॉन प्रिंसिपल। सिंगल मसल ट्वीच, a muscle contraction initiated by a single brief stimulation is called as a single muscle twitch। मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड कैसे इनिशिएट हो जाते हैं, बाय अ सिंगल ब्रीफ स्टिमुलेशन। इसे ही क्या बोला है, इट इज़ कॉल्ड सिंगल मसल ट्वीच एंड इट ऑकर इन द 3 स्टेजेस। ये जनरली 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है लैटेंट पीरियड ऑफ नो कॉन्ट्रैक्शन, अ कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड द रिलैक्सेशन पीरियड। देखिए ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मेकेनिज़्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स ऑन इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इसको प्रोवाइड करता है तो मसल की क्या प्रॉपर्टी है, सिंगल मसल ट्वीच, सिंगल मसल ट्वीच हो जाता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिंगल ब्रीफ स्टिमुलेशन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है बाय द सिंगल ब्रीफ स्टिमुलेशन इस कॉल्ड एज अ सिंगल मसल ट्वीच। इसे ही हम लोग सिंगल मसल ट्वीच बोलते हैं एंड ये 3 स्टेज में होता है। और लैटेंट पीरियड ऑफ द नो कॉन्ट्रैक्शन, अ कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड द रिलैक्सेशन पीरियड। जो लैटेंट पीरियड है ऑफ द नो कॉन्ट्रैक्शन, अ कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड द रिलैक्सेशन पीरियड। नाउ जो बी पॉइंट है समेशन, व्हाट इज समेशन, इफ मसल इज स्टिमुलेटेड बिफोर द एंड ऑफ द ट्वीच। अगर मसल स्टिमुलेट हो गए बिफोर द एंड ऑफ द ट्वीच, इट जनरेट द ग्रेटर टेंशन, ये ग्रेटर टेंशन जनरेट करते हैं, दैट इज समेशन और द एडिशन ऑफ द इफेक्ट टेक प्लेस। और इसमें आइदर समेशन होता है अदरवाइज एडिशन ऑफ द इफेक्ट होता है एंड रिपीटेड stimuli will produce increasing the strength of the contraction। रिपीटेड अगर स्टिमुलाई होता है इट विल प्रोड्यूस इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टेयर केस फिनोमिना। सो ये जो हमारा समेशन जो है, जब प्रॉपर ये मसल्स कुछ प्रॉपर्टी शो कर रही है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है समेशन। इफ द मसल इज स्टिमुलेटेड, ये मसल स्टिमुलेटेड हो गए बिफोर द एंड ऑफ द ट्वीच, इट जनरेट द ग्रेटर टेंशन, मसल्स ग्रेटर टेंशन जनरेट करते हैं, इसे हम लोग समेशन और द एडिशन ऑफ इफेक्ट बोलते हैं एंड रिपीटेड स्टिमुलाई प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टेयरकेस फिनोमिना, इसे स्टेयरकेस फिनोमिना बोलते हैं। नेक्स्ट है टिटेनस, if stimulation is very rapid and frequent, muscle does not have time to relax, it remain in the state of the contraction is called as a tetanus। if stimulation is very rapid, stimulation very rapid rate से पड़ता है and frequent होता है, muscle do not have time, मसल के पास एक टाइम नहीं होता है किसके लिए, फॉर द रिलैक्सेशन के लिए, सो इट रिमेन इन द स्टेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, और ये मसल्स एक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ टिटेनस। इफ स्टिमुलेशन इज़ वेरी रैपिड, स्टिमुलेशन अगर रैपिड हो जाता है एंड फ्रिक्वेंट हो जाता है, द मसल डज नॉट हैव टाइम टू रिलैक्स, मसल के पास रिलैक्स होने के लिए टाइम नहीं होता, इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ये एक कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में रहता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ टिटेनस। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी period, what is refractory period, immediately after one stimulus
muscle fiber cannot respond to the another stimulus. One stimulus के बाद muscle fiber है, it cannot respond to the other stimulus, and this result in the refractory period, and refractory period is about 0.02 second. Refractory period immediately after the one stimulus के बाद the muscle fiber cannot respond to the another stimulus. एक पर्टिकुलर पीरियड है जो कि 0.02 सेकेंड का पीरियड है. ये जनरली कब होता है? इट फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द वन मसल स्टिमुलस एंड द मसल फाइबर कैनॉट रिस्पॉन्ड टू द अनदर स्टिमुलस. मसल फाइबर अनदर स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड नहीं देता, एंड दिस रिजल्ट इन द रिफ्रेक्टरी पीरियड. एंड ये रिफ्रेक्टरी पीरियड नियर अबाउट 0.02 सेकेंड का होता है. नाउ अवर नेक्स्ट property, threshold stimulus. Threshold stimulus for the muscle fiber to contract a certain minimum strength or the intensity of the stimulus is required for the muscle fiber. Generally contraction के लिए जो मसल फाइबर है, इट रिक्वायर्ड द सर्टन मिनिमम स्ट्रेन. इसे एक पर्टिकुलर सर्टन मिनिमम स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट है और इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है, एंड इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फॉर द मसल फाइबर. मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अ सर्टन मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. एंड ऑल और नॉन प्रिंसिपल. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, ऑल आर द नॉन प्रिंसिपल. नाउ a stimulus below threshold will not result in the contraction. Stimulus below the threshold के below a stimulus below the threshold will not result in the contraction. A threshold stimulant will result in the contraction. स्टिमुलस है, इसका रिजल्ट है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल लीड टू द मैक्सिमम फोर्स. एंड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक मैक्सिमम फोर्स की ज़रूरत है. हायर स्टिमुलस विल नॉट इंक्रीज फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. हायर स्टिमुलस है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता, और इसका एग्जांपल है दैट इज़ अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट आइदर फुल्ली or not at all. This is all or none principle. All type of the muscle fiber and nerve fiber obey this law. एक particular law है, and law है all or none principle. What is exact all and none principle? A stimulus below the threshold will not result in the contraction. एक पर्टिकुलर स्टिमुलस है बिलो द थ्रेशोल्ड, इसका रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एंड द थ्रेशोल्ड स्टिमुलट विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन. एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जाता है तो इसका रिजल्ट क्या है? इट विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द मैक्सिमम फोर्स. एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? इट लीड टू द मैक्सिमम फोर्स, एंड हायर स्टिमुलस विल नॉट इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. अगर हायर स्टिमुलस आता है तो इट विल नॉट इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. और इसका ही मीनिंग है मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट आइदर फुल्ली और नॉट एट ऑल. मसल फाइबर आइदर फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज नॉट एट ऑल, एंड दिस इज अ ऑल और नॉन प्रिंसिपल. आइदर कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज नहीं, तो दिस इज ऑल और नॉन प्रिंसिपल. ऑल टाइप ऑफ द मसल फाइबर एंड नर्व फाइबर ओबे दिस प्रिंसिपल. मसल फाइबर एंड द नर्व फाइबर ये एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ऑक्सीजन डिबेट. ड्यूरिंग द स्ट्रेंथनर्स एक्सरसाइज muscles oxygen supply rapidly become insufficient to maintain the oxidative phosphorylation during the स्ट्रेंथनर्स एक्सरसाइज. जब हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं एंड मसल्स ऑक्सीजन सप्लाई रैपिडली इनसफिशिएंट हो जाता है, and to maintain the oxidative photophosphorylation of the respiratory substance at this stage muscle contract
anaerobically and accumulate lactic acid produced by the anaerobic glycolysis. Due to the strenuous exercise, muscles oxygen supply insufficient हो जाता है किसके लिए, टू मेंटेन द ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एट दिस स्टेज। ये स्टेज में क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अनएरोबिकली, मसल अनएरोबिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड एक्यूमुलेट द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड प्रोड्यूस बाय द अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूस लेस एटीपी। ये जो लैक्टिक एसिड है इट प्रोड्यूस द लेस एटीपी एंड इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है। इट कॉजेज द टायर्डनेस, इसका रिजल्ट होता है इट कॉजेज द टायर्डनेस, पेन एंड द मसल क्रैम्प, इसका रिजल्ट होता है टायर्डनेस, पेन एंड द मसल क्रैम्प। एंड ड्यूरिंग द रिकवरी ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द muscles for exceeded than that in the resting state, and this extra oxygen consumed during the recovery is called oxygen debit of the muscles। जब रिकवरी हो जाती है, जब टायर्डनेस एंड पेन होता है, मसल जनरली क्रैम्प हो जाते हैं एंड ड्यूरिंग द रिकवरी, जब रिकवर हो जाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द मसल्स फॉर एक्सीड दैन इन द रेस्टिंग स्टेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होता है दैन द रेस्टिंग स्टेट एंड दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम ड्यूरिंग द रिकवरी इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन डेबिट ऑफ द मसल्स। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का कंजम्पशन ड्यूरिंग द रिकवरी, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डेबिट ऑफ द मसल्स। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हम लोग ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं। ऑल द पॉइंट आप लोगों को रीड करना है और नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।